बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स। हमारा चैप्टर है स्टार्ट किया हुआ है वीडियो लेक्चर नंबर 9। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेव्स। अब जैसे ये वर्ड बोलते हैं तो हमारे होंठ भी आप देख महसूस कर सकते हैं कि ऊपर नीचे होते हैं वेव्स। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वेव्स क्या है। वैसे तो हम इसको उर्दू में क्या कहते हैं कि लहरें, हवा की लहरें, पानी में लहरें पैदा होती हैं। ठीक, या एक बच्चा जो है, दो बच्चे आपस में खेल रहे हो और उनमें एक एंड से और दूसरे एंड से रस्सी को पकड़ा हुआ हो, तो अगर यहाँ से डिस्टरबेंस वो प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से उसको वो डिस्टर्ब करेगा, तो वो क्या उसके अंदर इस तरह से एक फीचर प्रोड्यूस होता है जिसको हम वेव्स कहते हैं। अब वेव्स असल में है क्या? वेव्स के बारे में हम कहते हैं कि द कैरियर ऑफ एनर्जी, द कैरियर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस to another through tiny particles called waves। अब इसमें जो मेन जो आपके पास पर्पस है वेव्स का, वो एनर्जी कैरी करना है। ये एनर्जी कैरी करते हैं, लेकिन किसके जरिए करते हैं? थ्रू टाइनी पार्टिकल्स करते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन होता है कि क्या स्पेस में वेव प्रोड्यूस होंगे? वेव इज वेव प्रोड्यूस इन स्पेस। तो क्या सवाल, इस सवाल में क्या जवाब देंगे? इस सवाल का जो जवाब होगा वो आपको यहां से मिल सकता है कि हमने कहा कि यहाँ पर थ्रू टाइनी पार्टिकल। क्या स्पेस में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं? नहीं। जब वहां पर कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो वहां पर वेव्स कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि नो, वेव्स डज नॉट एग्जिस्ट इन स्पेस because of tiny particles। क्योंकि वहां पर टाइनी पार्टिकल्स है नहीं। अब टाइनी पार्टिकल्स क्या? एटम्स है आपके पास, और तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, स्पेस में तो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है आपके पास। तो उस वैक्यूम में वहां पर आपके पास कोई भी पार्टिकल नहीं है जिसकी वजह से हम उसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसकी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। वेव्स प्रोड्यूस होने का जो मेन सोर्स है वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी, और वो एनर्जी किसके थ्रू? पार्टिकल्स के थ्रू होती है, और पार्टिकल्स को हम डिस्टर्ब करते हैं, और वो किसकी वजह से? एनर्जी हो। जैसे कि यहाँ पर आप एक एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज आप यहाँ पर एक टब लेते हैं, ठीक, और उस टब के अंदर पानी है, यहां से आप एक स्टोन, कोई पत्थर है आपके पास, स्टोन को ड्रॉप करते हैं, नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। जब ऊपर से आप इसको ड्रॉप करते हैं तो ऊपर इसकी एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। जब ये नीचे की तरफ आएगा, यहां पर आएगा, कहां पर? जब यहां पे पहुंचेगा तो ये इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा था, और ये कन्वर्ट हो रही थी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। हम 9th क्लास में ये बात पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट इन अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या हाइट के हवाले से, और काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द मोशन हॉरिजॉन्टली आपके पास एग्जिस्ट करती है, और ये इंटरकन्वर्टेबल है। एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक में ट्रांसफर हो रही, कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर जैसे ये पहुंचता है तो आप देखते हैं कि ये
वाटर के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, जो छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल जो हमें नजर तो नहीं आते, लेकिन मॉलिक्यूल सारे, इसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं, वो यहाँ की मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर देता है। स्ट्राइक करते ही, जैसे यहाँ पर ये स्ट्राइक करता है, उसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। और डिस्टर्ब किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि वो एनर्जी पोटेंशियल से किस में कन्वर्ट हो गई है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और दैट मॉलिक्यूल गेट काइनेटिक एनर्जी। अब ये मॉलिक्यूल ने काइनेटिक एनर्जी हासिल की और उसी की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये ओसिलेट करते हैं। और इस ओसिलेशन को ये अपनी जगह महदूद नहीं रखते, इनके साथ करीब करीब और मॉलिक्यूल होते हैं। यही एनर्जी उनमें ट्रांसफर, काइनेटिक एनर्जी उनमें ट्रांसफर होती है और वो भी ओसिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको पानी के अंदर वेव्स यानी लहरें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जैसे इस तरह से जो कोई पेबल है या स्टोन है, तो सर्कल में इस तरह से वो वेव्स बनना शुरू हो जाते हैं और आखिरकार वो एंड पर पहुंचकर वो खत्म हो जाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, वेव्स प्रोड्यूस होने का मेन सोर्स जो मैंने बताया कि एनर्जी है। और वो एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है। डिस्टरबेंस की वो डिस्टरबेंस जो है किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और उसकी वजह से वो ओसिलेट करते हैं। उस ओसिलेशन की वजह से इनके अंदर ये ट्रांसफर होते हैं और इसी वजह से हमने कहा द कैरियर ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैरी हुई इसके अंदर थ्रू द टाइनी पार्टिकल्स और वेव्स प्रोड्यूस हो गए, सर्कल में प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं एक एंड से रस्सी को पकड़ा हुआ है, वो इसको इस तरह लचक दे देता है, तो उसमें क्या होता है आपके पास, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एनर्जी कैरी कर रहा है, एनर्जी कैरी कर रहे हैं। और क्या बन रहे हैं यहाँ पर, वेव्स बन रहे हैं, किसके थ्रू, इनके टाइनी पार्टिकल, इनके पार्टिकल इस तरह मूव करते हैं। देखिए अप एंड डाउन ओसिलेट करते हैं, अप एंड डाउन ओसिलेट करते हैं, अप एंड डाउन ओसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह के वेव्स बनते हैं। यहाँ पर तो सर्कल में बनते हैं, क्यों, क्योंकि सर्कुलर वो सरफेस पर उन्होंने स्ट्राइक किया, सर्कुलर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुए, जिसकी वजह से सर्कुलर में आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी थ्रू ओसिलेशन ट्रांसफर हुई। लेकिन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को यहाँ पर स्टार्ट में जो उसने डिस्टर्ब किया, पैरेलल यहाँ पर आपके पास उसके मीडियम के परपेंडिकुलर वो ट्रैवल ओसिलेट करता है और इस तरह से वो आगे की तरफ ट्रांसफर होते हैं, वेव्स बनते हैं हमारे पास। So this is the phenomena and these are the feature of waves। इस तरह हमने डिफिनेशन में कहा कि कैरियर ऑफ एनर्जी, तो मैंने उसको तो यानी डिटेल में एक्सप्लेन किया कैसे कैरियर ऑफ एनर्जी है। और थ्रू टाइनी पार्टिकल के क्या काम है यहाँ पर, क्योंकि ये डिस्टर्ब होते हैं और यही असल में एनर्जी कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर मैं आपको ये कहूँ, लेट्स सपोज एक बच्चा है यहाँ पर, ठीक, उसके हाथ में बॉल है, वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है या वो बॉल को दूसरे बच्चे की तरफ फेंकता है, ठीक। अब इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती? ये क्या करते हैं, इस बॉल के फेंकने से, इस बॉल के ड्रॉप करने से, बॉल आपकी तरफ आ रहा है, कैच कर रहे हैं आप इसको, क्या इसमें भी वेव्स प्रोड्यूस होती है? नहीं, इसके अंदर तो मैटर ट्रांसफर हो गया है। द मैटर ट्रांसफर हम कहेंगे व्हेन द मैटर ट्रांसफर from one place to another, the waves it is not the form of waves। इसमें waves नहीं बनती। ये तो waves के अंदर तो पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। फिक्स मतलब अपनी जगह पर ही रहते हैं, पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करते। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं, क्या यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से तो मूव नहीं करते ना, ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे तो नहीं आते, ये अपनी जगह पर, इसी जगह पर रहकर
क्या करते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं और यही ऑसिलेशन के थ्रू अदर पार्टिकल को ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। हमने यहाँ पर डिफिनीशन को डिफाइन करना है, डिफिनीशन में जो कहा है उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि द कैरियर ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी कैरी नहीं हो रही, यहाँ पर क्या कैरी हो रही है, यहाँ पर तो मैटर कैरी हो रहा है, बाल एक जगह से दूसरी की तरफ जा रहा है, तो वहां पर वेव्स प्रोड्यूस नहीं, दिस इज नॉट द फॉर्म ऑफ द वेव्स, वो वेव्स नहीं है। तो ये आप अपने बुक में से, अपने बुक के पेज में से नंबर 13 में से स्टार्ट करके स्टडी कर सकते हैं और इसको रीड करें। बुक को हमेशा जो भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो आप अपने बुक को एज अ रेफरेंस के तौर पर अपने सामने रखकर इसको रीड मस्ट किया करें, क्योंकि बुक में ऐसी कुछ बातें होती हैं जो कि यहाँ पे लेक्चर में वो गुजर जाती हैं। लेट्स सपोज वो क्वेश्चन उस तरह से क्रिएट नहीं होते। हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन, आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर हो। जैसे कि मैंने स्पेस की बात की, जैसे मैंने यहाँ पर बॉल की एग्जांपल दी कि बॉल आपके पास एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जब इसको थ्रो करते हैं तो ये वेव्स नहीं है, बिकॉज वेव्स में पार्टिकल अपनी जगह पर रहते हुए एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पर बॉल के फेंकने से, थ्रो करने से वो मैटर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है। तो दिस इज नॉट द फॉर्म ऑफ द वेव्स। अब हम ये तो तमाम हमने पढ़ा किसके बारे में, वेव्स के बारे में। अब इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। Types of waves. There are two main types of the waves. एक को हम क्या कहते हैं, एक हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक, एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये इसके दो मेन टाइप्स हैं आपके पास। अब मैकेनिकल वेव्स कौन से होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से होते हैं। मैकेनिकल का मतलब ये है कि कोई फंक्शन यानी जिसमें पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो और जिनके में पार्टिकल आपको नजर आए या ना आए, लेकिन उसमें पार्टिकल की इन्वोल्यूशन मस्ट है, तो वो आपके पास क्या है, मैकेनिकल वेव। लाइक अब हम कह सकते हैं इसके लिए द टाइप ऑफ वेव्स which need medium for their propagation. Propagation means spreading, फैलाव, इसको प्रोपिगेशन कहते हैं। जिस तरह वेव्स फैलती हैं, तो वो टाइप ऑफ वेव्स हैं जिनके लिए मीडियम का होना जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, स्पेस हैज नो पार्टिकल, नो मीडियम, सो दैट्स व्हाई द वेव्स कैन नॉट ट्रांसफर, द वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। सो मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम का होना जरूरी है। जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक जो पहुंच रही है, इसके लिए ईयर है, ईयर में टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये एक मीडियम है। ईयर मीडियम किसे कहते हैं, द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू थिंग इज नोन एज अ मीडियम। तो मेरे और आपके बीच में क्या है, ईयर मीडियम है। वाटर में, पानी के अंदर जो मछली है एक दूसरे को आवाज करती है, वहां पर इंसान भी जाते हैं तो कोई आवाज प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर जो वेव्स, वो जो एनर्जी कैरियर है, वो जो मीडियम है वो वाटर है आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, इनके लिए मीडियम का होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो इसका अपोजिट होंगे, कौन से, द टाइप ऑफ वेव्स which do not require medium for their
प्रोपिगेशन। अब इसके टोटली अपोजिट हो गया है। एक आपके पास क्या हुए कि वो टाइप है आपके पास कि जिसमें मीडियम का होना जरूरी है, एक वो टाइप है आपके पास जिसमें मीडियम की जरूरत ही नहीं है। तो कौन से होंगे? एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल आपके पास मैंने यहां पर इसके दिया साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं एंड सिस्मिक वेव्स हैं एटसेट्रा। ये आपके पास टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल यानी एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल वेव्स हैं। और इसी तरह ये कौन से वेव्स हैं? ये अल्ट्रावायलेट, ये जैसे कि रेडियो वेव्स हैं आपके पास जो स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक। अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं आपके पास जिनकी स्पीड, इनकी जो स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट c कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इनकी स्पीड इतनी होती है और ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं बिकॉज ये अल्ट्रावायलेट है आपके पास, रेडियो वेव्स है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियो वेव्स हो गए हैं और साथ में आपके पास इस एग्जांपल में हमारे पास टीवी के हो गए हैं, टेलीविजन के, वो भी सैटेलाइट से आते हैं। ये तमाम हमारे पास कहां से आते हैं? सैटेलाइट से आते हैं। तो these waves are known as electromagnetic waves। तो हमारे पास दो मेन टाइप्स थे, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब फर्दर मैकेनिकल दो अदर टाइप में ये डिवाइडेड है। कौन कौन से? तो देखते हैं कि हमारे पास ये फर्दर आपके पास है ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है। इनके लिए मीडियम का होना जरूरी है, इनके लिए मीडियम के बगैर हो ही नहीं सकते इनकी स्प्रेडिंग। तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन से वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन से वेव्स हैं, इसको डिफाइन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। So this is our lecture number 9 on the waves and types of wave discuss किए। So we will see in the next lecture.